गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत सुआं, ऊंच अपार बेअंत सुआं, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। गावत उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, गावत उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, ऊंच अपार बेअंत सुआं, ऊंच अपार बेअंत सुआं, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत सुआं, ऊंच अपार बेअंत सुआं, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। पशु परेत मुगत को तारे, पाहन पाल उतारे, पाहन उतारे, पशु परेत मुगत को तारे, पाहन पाल उतारे, नानक दास तेरे शरणाई, सदा सदा बलिहारे, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे, ऊंच अपार बेअंत सुआं, ऊंच अपार बेअंत सुआं, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे,
गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारै, ऊंच अपार बेअंत समान, ऊंच अपार बेअंत समान। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत समान, ऊंच अपार बेअंत समान। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत समान। जाने गुण तेरे, ऊंच अपार। कौन जाने कौन जाने, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। जय गुरु जी। अब हम गुरु जी महाराज की आरती करेंगे। आपसे प्रार्थना अपने स्थान पर बैठे रहें और आरती का आनंद लें। जय गुरु जी। ॐ जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिवाकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव।
शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा परमध्ये चक्रमण्डल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका स्वामी जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी। व्यवस्था में मदद के लिए गुरु जी की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। अब गुरु जी महाराज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी बात कि गुरु जी महाराज का मैसेज हम लोगों को 3 तरीके से मिलता है। गुरु जी महाराज के शब्द आपके मन की किसी भी समस्या का आसान सा हल दिया करते थे। मुझे याद है जब किसी ने गुरु जी से किसी बात के बारे में पूछना चाहा या कोई प्रश्न पूछना चाहा तो गुरु जी महाराज का स्टैंडर्ड आंसर होता था शब्द सुनो। और हमने हर बार ये देखा कि जब भी कभी हमारे मन में कोई समस्या आई हमने गुरु जी महाराज के शब्द चुने और शब्द कुछ इस तरीके से आए कि समस्या का हल उनके शब्द में हो गया। और हमारी कोशिश ये रहती है कि वही शब्द जो गुरु जी महाराज ने खुद पर्सनली सेलेक्ट करके अपने समय में जब बजाए, जब गुरु जी महाराज चोले में थे, सुनवाए, उन्हीं को हम आपके सामने रखते हैं। तो उनको पहला गुरु जी का मैसेज लेने का तरीका। दूसरा मैसेज ये कि गुरु जी महाराज अपनी संगत में से कुछ भक्तों को खड़ा करके उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहा करते थे। ऐसा कई बार मौका मिला जब गुरु जी ने किसी को अपनी संगत में से बुला के खड़ा किया और कहा तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। वो दूसरा तरीका था कि कई बार ऐसा होता था कि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसी से संगत का कोई दूसरा व्यक्ति जूझ रहा था और उसका गुरु जी महाराज ने बड़ा आसान सा तरीका बताया। और तीसरा ये कि बहुत रेयरली गुरु जी महाराज कहा करते थे वो चीज़ें जो बहुत छोटी होती थी लेकिन उनका बहुत गूढ़ मतलब होता था। और वो बातें गुरु जी की पुरानी संगत जो गुरु जी से उस समय से जुड़ी हुई है आप लोगों के सामने रख सकती है। ये तीसरा तरीका है। तो आज आप लोगों ने गुरु जी महाराज के शब्द सुने और अब गुरु जी महाराज का सत्संग होगा जिसमें गुरु जी की संगत आप सबके सामने अपने अनुभव गुरु जी महाराज के संपर्क में आने के बाद
आपसे शेयर करेंगे। आपसे प्रार्थना है बहुत ध्यान लगाकर उसे सुने। आपका कल्याण, सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण इस पूरी प्रोसेस के अंदर ग्रांटेड है, इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं है। सबसे प्रार्थना है गुरुजी महाराज का सत्संग सुने। अब मैं सबसे पहले गायत्री आंटी से प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और अपने अनुभव संगत के साथ में शेयर करें। Namaste to Guruji and Jai Guruji to the entire Sangat. I don't know how to start and where to start from because Guruji has done in abundance for us. Uncle is asking me to say in Hindi, but Guruji had always told me कि auntie English which bol. So today I would want to only speak in English since I think it's a call from him. So I want to speak only in English. Once Guruji told me that some new Sangat had come and he said that, das ki Guru ki honda hai. So I myself was a little this ki kya bolu, what else to say. We are only always thinking of all the miracles that he has done for us. And I came across one write-up which said, no God is equal of my Guru. So I went up to him after a few days and I said, Guruji, I have a little thing for that question that you had said कि किसी संगत को सुनाओ. So he said, मैनू की दसना, खड़ी होके सारी संगत में सुना. So I read that to him, which meant the lines were, no God is equal of my Guru. See, Guru in the literal meaning is Gu and Ru. Gu, which is darkness, and Ru, which is light. So our journey with Guruji was that he took us from darkness to light. And we all know this because we all went to him with some problem or the other. When we went to him before that, we had been to mandirs, babas, fakirs, saints, but they never answered us. And our problems went bad to worse as time went on. But when we came to Guruji, we got our answers in some form or the other. It was not so easy to speak to him, to question him, to tell him what we are going through. But there was something that always pulled us to him. And he gave us some peace of mind at a time when every person of the family was having some problem or the other. So, there's no God can be equal of our Guru. Our Guru spoke to us, told us everything in some form or the other. He held us, our fingers like a child. He decided for everything that we wanted a decision to be made in some form or the other. It's not necessary that he said it in words, but through someone, as Uncle also said, through some Shabad. And sometimes, even if we could not speak to him directly, he used to ask, "Das, aaj ki kehna hai?" So, no God is equal of our Guru because he did everything for us. Our every daily routine, it's very difficult to express, and as time is short and we have just only 20 minutes given, I think I won't be able to really tell you so much. He has done so much, and for each one of us. Let me just start with something like, my father-in-law had had a heart attack and we took him to Malhotra Heart Institute. They said that angioplasty will have to be done because his front muscle was damaged and his heart was working, pumping only 65%. So it was a matter of worry, and no matter we say Guruji is with us, we are all human beings, so we all were disturbed. We had to say yes to the surgery and it started off. In the meanwhile, when things were really
tough to take because his BP and everything was a little haywire at a point of time. At that time, we got only Guruji's fragrance in abundance in an hospital where it only smelt of medicines and spirit. So we knew he's with us and everything will be fine. And so did it happen. The day he was discharged from the hospital, we stopped at Empire Estate. My father-in-law went in, and as he turned in towards Guruji, Guruji said, "Aao uncle, new life mil gayi." And he started with the Kada Prasad at that time. And he called him first and he gave him a lot of Kada Prasad and he said, "Ja, baith ke kha le." We were all wondering because when we left from the hospital, we were given a big, huge diet chart where very little of everything had to be done. But Guruji's orders, and that was the prasad and medicine for him. So he had it and moved on with his life in a positive manner and was fine. So I don't know how to even say ki it's a very big thing, but for Guruji it was very, very simple. But he gave a new life, and let me tell you, no one can do that. He has changed destinies of each one of us in some form or the other. These are just ways for all of us to just understand him a little better. I think no one can really understand him, but these were just his ways of saying. Then my husband had bronchial asthma. When we went to Guruji, he was in deep depression because of a lot of financial problems also. His business was not doing well. And we all actually went to him for all these problems, not realizing we are going to God, and I think that is the supermost thing that we could have even dreamt of. So when he went to him, and we used to see the Sangat moving on and talking to Guruji giving upay and things like that. And sitting there, my husband one day had an asthma attack and he was wheezing tremendously. So he went up to Guruji and said, "Guruji, mainu saah chad raha hai." So Guruji said, "Changa hai, koi gal nahi, ja piche jaake baith ja." He went back and sat down and wondering in minds, there are so many questions at that time. Just kept numb. But when he gave us agya, he told my husband, "Ek tambe da lota le aayi and get it blessed." So we got it blessed from him. And ever since he was having the water from that lota which was blessed by Guruji, he was fine and getting better by days. And in a few months, he was absolutely fine and things started changing for him. He was very, very positive and his depression just vanished. He used to feel very cold, so he used to wear layers and layers and keep changing his caps. This point why I am saying is because Guruji used to say, "Bada vehmi hai. Ek topi panda hai, to ek landa hai. Ek panda hai, to ek landa hai." So why I am saying this is, it's maybe just a matter of a small joke or mimic we all may take कि Guruji मजाक कर रहे हैं. But there was nothing like मजाक. He actually threw those caps, and ever since then, he was fine. So he was vehmi, he was. So he had just his ways of saying things, and you had to just take the ishara and move on. Then my son had this asthma problem since he was 1.5 years old. And as a mother, I was very, very worried, and one day went to Guruji and said, "Guruji, mera beta," and he actually shouted at me and said, "कि पीछे जाके बैठ जा, इत्थे आके गल ना करी, नहीं ते अपने वास्ते कम खराब कर लेंगे." And again I was shocked that everybody speaks to him, he answers everybody, and then for me he's saying, "Go and sit behind." I don't think that can be any upay. Very disillusioned with him and my life, I said, what's the use of coming to Guruji when he's not going to answer me? These were things that used to run in, I think they run in all of our minds when our things are not done.
So on this, I just want to say one more thing that Guruji had said, that I always do for you, and I do to the fullest. I do 80%, ਤੇ ਜੇ 20% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ. That is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. Tomorrow, when the next janam comes, you have to carry that forward with a multi-more fold. So, that 20% ਭੋਗ ਲਓ. ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 80% ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ what will happen? So that you don't see that 80% that I have done for you, but that 20% you all are always cribbing. Please do with it and bear with it. That is your only solution. Anyway, so I went to him. He had just told me not to talk about it. Didn't want to come to Guruji after that, thinking he's not going to do anything for my son, and I don't think I should be here. But as I told you, there was a staunch pull all the time. The next day I was there again. And like that, 3 years passed. My son was 4.5 years old, and there was a family wedding, and our Guruji came over to attend one function at our residence. And he presided over the function, and in the middle he just asked me for a glass of water. Now 3.5 years had passed when I had just said Mera beta. That's all. He didn't let me speak ahead of that. So he asked for a glass of water, and he had half of it, and the rest half he called me and said, "Apne bete nu pila de." And I took that. My son was on steroids and antibiotics at that point of time also. It was winters. And because of that, he could not even have that half glass of water. He could just gulp in 2 drops. So he had that, and we tried to give it to him during the night. See, ye Guruji ka prasad hai, and I think this should be the solution. By next day morning, he finished that half glass of water. And today he's 15 years of age, and ever since then, he's never fallen ill. At that point of time, his growth chart was coming down, and the doctors used to say, get this treatment, that treatment done. His height is not increasing, his weight is not increasing, so please do something. But ever since then, he has grown, and he is a sportsman today. So I am actually watching him. While I watch him grow, I see that every point, whatever Guruji had said, is all coming true. And that realization is only coming today. At that time, I had not realized. I didn't believe in him so much. And there's another thing that I would like to say. Time is short, but I guess today is 25th, and Guruji be our Santa, and all our dreams come true. And we are always hungry, Guruji, for your blessings and love. So please shower with us. जय गुरु जी. अब मैं रिम्पल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अनुभव संगत के साथ शेयर करें. मेरी आंटी से स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, हिंदी और पंजाबी, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है. जय गुरु जी. नमस्कार गुरुजी हमेशा शुरू से ही बड़ी सुंदर सी स्माइल करके निकलते थे, तो नमस्कार करते थे. मेरे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ मैं नहीं कहूँगी कि डिफरेंट है, ये उनकी मेहर है. एक स्पिरिचुअल जो उनकी बख्शिश मेरे पे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. जो मैंने उनसे पाया है तो बहुत लंबी पर जितना टाइम गुरुजी देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. पहले दिन जब गुरुजी के पास हम गए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई, मामा पापा के साथ.
वो लुधियाना में थे, मैं गोविंदगढ़ में थी। और हमें उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। हर कोई प्रॉब्लम लेके आता है उस टाइम, हम भी। ये 23 इयर्स ओल्ड बात है। और मेरे को उससे पहले की ज़िंदगी याद ही नहीं कि गुरुजी के बिना ज़िंदगी कैसी थी। हर पल, हर क्षण गुरुजी के हिसाब से ही निकलता है, और गुरुजी हमारी ज़िंदगी चलाते, और आज भी गुरुजी हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। और मेरे मदर बड़े स्पिरिचुअल थे। जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने अगले दिन आने को कहा, तो मेरे मदर निकल के कहते कि इनको ऐसे ही मामूली ना समझना, ये बहुत ऊंची चीज़ है। और ऐसे ही जब जब गुरुजी बुलाते गए हम जाते गए। एक दिन, और उस टाइम रश नहीं होता था, बहुत थोड़ी संगत होती थी, और गुरुजी 11 बजे तक सब संगत को भेज के, और जिस दिन हम होते थे तो हमें रुकवा लेते थे। और मेरे फादर को कहा कि गाड़ी लगाओ। गुरुजी बैठ गए, और मेरे मदर कहते मैं तो सिख हूँ। और उनके एक बाबा जी थे, संत थे, जो मेरे मदर उनको मानते थे, और वो मेरे मदर को बेटी कहते थे। कहते संगत मेरी सारी दुनिया, तू मेरी बेटी है, और घर बैठ के पाठ करना, तेरे को रब इत्थे ही मिलूगा। और जब गुरुजी के पास आए, उस दिन गाड़ी में बैठे, तो मेरे मदर के मन में आया कि मैं तो सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को मानती हूँ, और गुरुजी तो हिंदू हैं। और उन्होंने प्रेयर की कि मेरे को रास्ता दिखाओ। और जैसे ही गाड़ी में जा रहे हैं तो गुरुजी आगे बैठे हैं, वो सीट गायब हो जाती है, वहाँ उसकी जगह एक मंदिर और जोत आ जाती है। और मेरे मदर कहने लगे सारी दुनिया बेशक कुछ कहे, इनको कभी ना गलत समझना, ये तो खुद भगवान है। और ऐसे ही गुरुजी ने हमें सिखाया, जैसे शब्द है, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मेरे को तो प्रेयर्स के वर्ड्स भी गुरुजी ने सिखाए। मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। एक अनजान राह पे चल रहे थे, और जब गुरुजी के पास आए तो जिंदगी ही बदल गई। और जब गुरुजी ने एक एक चीज़ हमें खुद एक्सपीरियंस करवाई। अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और मैंने उठ के टाइम भी देखा। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी कहने लगे, इन्ने बज के इन्ने मिनट ते मैं तेरा कल्याण करके आया। मतलब गुरुजी का ड्रीम में आना ड्रीम नहीं, वो खुद दर्शन देते हैं। और हमारा वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। और जैसे कभी गुरुजी ने बोलना हुन हफ्ते बाद आना, और हफ्ते जैसे मैं अपनी ड्राइवे पे वॉक करते करते गुरुजी के साथ बातें कर रही हूँ। और एक हफ्ते की बातें गुरुजी ने एक दिन में वहाँ से, जैसे वहाँ उस टाइम गुरुजी अपने आसन पे नहीं बैठे रहते थे, चलते फिरते, कभी किसी अपने रूम में, और एक ट्रीटमेंट रूम था कभी उसमें, और निकलते स्माइल करके मेरी एक बात का जवाब दे देते। और शाम तक मेरी सारी बातों के जवाब मेरे को बिना कहे मिल जाते। उसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी के पास आके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बिन बोले ही सब कुछ जानदा। और कभी कभी गुरुजी किसी को बोलते कि मेरे को लुधियाने मेरे पेरेंट्स रहते थे, चल आंटी दे कोल छड़ दो। और पूरा दिन गुरुजी ने वहाँ स्पेंड करना एक दिन, और मामा को बोलना परौंठियाँ बनाओ। मेरे मदर की परौंठी बनी बड़ी पसंद करते थे।
और एक दिन बैठे लंच के बाद सेवा कर रहे हैं और मेरे मदर गुरुजी की दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, और जैसे ही बाँह देखते हैं तो गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी एक ही, और हम भी वहाँ बैठे चरणों में उनको दबा रहे हैं और हम भी देखना शुरू कर देते हैं। हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, तो गुरुजी कहते देख ले पहने। और जैसे ही गुरुजी उस दिन गए तो हमने अपने मदर से पूछा कि ये क्या चीज़ आपको दिखी थी, तो कहने लगे गुरुजी की आम पे चश्मा बना और उसमें बहुत हीरे जवाहरात बहुत कुछ मेरे को नज़र आया। तो जैसे ही मैं दबाऊं तो एक मोटा सा हीरा इधर निकल रहा है, एक उधर निकल के नीचे गिर रहा है। तो गुरुजी को किसी माया की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ आपकी भावना, आपका प्यार, ये ही उनके लिए सबसे बड़ी आपकी भेंट थी। और गुरुजी कहते थे कि अपनी समझ, अपनी सोच करके आओ। और जैसे ही आगे आगे आते गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, पुराना जन्म दिखाया मेरे पेरेंट्स का, और उसमें भी क्वेश्चन थे कि गुरुजी अगर ये ठीक है। जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची और उस टाइम पता नहीं था कि ये मेरे को क्या दिखाया, और मैंने जाके अभी बोला ही तो गुरुजी कहने लगे देख ले, हजे देखी चली अगे अगे। गुरुजी के साथ जयपुर जाने का मौका मिला। वहाँ पे भी बहुत एक्सपीरियंस देखे, और उस टाइम हमें गुरुजी का पता, हम तो एज अ फ्रेंड, गुरुजी ने लिबर्टीज़ बहुत ज़्यादा दी, बहुत पास रखा और बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। एक दिन मेरे को ड्रीम में, जयपुर की बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, टाइम थोड़ा है, मैं तो शुरू हो गई। अंकल ओके, पहले तो मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी आपको जो गुरुजी से मेरे को बख्शिश मिली हैं। एक दफ़ा गुरुजी को मैं मतलब दबा रही थी, आपको जैसे मैंने बताया कि गुरु जी ने प्रेयर्स के वर्ड भी मेरे को सिखाए। मेरे को नहीं पता था, मैं तो ब्लैंक होके वहाँ जाती और जो मेरे मन में आता जाता, मेरे मुंह मतलब अपने अंदर ही वो चीज़ चलती जाती। जैसे जैसे मैं दबा रही हूँ मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया, गुरुजी मेरे पाप माफ़ कर दो, गुरुजी मेरे पाप माफ़ कर दो। और जब मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, एक दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे अंदर से निकल रहा है, सोच के नहीं बोला। और इस चीज़ को 1-2 साल निकल गए। और एक दिन गुरुजी मेरे को और मैंने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की, और एक दिन गुरुजी मेरे को कहते जा तेरे सारे पाप माफ़। और अंदर से जो कनेक्शन, वो भी आपके हाथ में नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि सब कुछ देने वाले गुरु हैं। आपकी श्रद्धा, आपका जो भी चीज़, जैसे आप कह लो मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गुरु है। और एक दिन मेरे को ड्रीम आता है कि मैं बैठी हुई हूँ, गुरुजी आते हैं और अपने चरण मेरी गोद में रख के, और गुरुजी पीछे हो जाते हैं। और मैं बड़े हैरान होती हूँ कि गोद में मेरी में भी चरण है, और मेरे को ब्लड भी नज़र आता है। और जब मैं गुरुजी के चरणों की तरफ देखती हूँ तो वहाँ भी बिल्कुल इतने सुंदर चमक चरण है। और जैसे ही अगले दिन मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी, और फिर नहीं मेरे को बोलने देते, मेरे को कहते तेरा कल्याण हो गया।
और चंडीगढ़ में गुरुजी कुछ महीने रहे मेरे ब्रदर इन लॉ के घर में 33 सेक्टर में, और वहाँ पे एक चरणों की, गुरुजी के चरणों की पिक्चर लगी हुई, और उसमें से अमृत निकला और खुशबू आती, और गुरुजी दिखाते हमें, ये देखो खुशबू लो, अमृत देखो। और जब गुरुजी ने चंडीगढ़ को छोड़ के यहाँ आए तो उसके बाद एक दफ़ा माथा टेकने गए, और जैसे ही वहाँ गए और एक सेकंड का थॉट मन में आया कि ये मेरे को मिल सकती है, तो मैंने सोचा ना, मेरे को कहाँ, इतने सेवादार हैं, इतने भगत हैं, बस थॉट ही आया। 5 साल बाद मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो घर बेचा, और वहाँ ड्राइवर आता है और मेरे को कहता है जी कि बीबी जी ने गुरु जी ने पिक्चर भेजी हैं, कहाँ रखनी है। तो बच्चे मेरे दोनों हॉस्टल में थे, तो मैंने सोचा उनके कमरे में रखवा देती हूँ, बाद में देखती हूँ। जैसे आई उस दिन मन में ऐसे खुशी खेड़ा उठा, जैसे किसी शादी के टाइम या किसी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मेरे अंदर ना समाए, और इतना ज़्यादा प्रसाद आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मेरे मन में आया कि प्रसाद तो मिल बांट के खाना चाहिए, और गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी जहाँ जहाँ जिस चीज़ को आपने ये प्रसाद देना है उसको आप पहुँचा दो। और गुरुजी का थैंक यू भी किया। थैंक यू तो खैर हम कर ही नहीं सकते, गुरुजी हमारे लिए हर पल हर घड़ी इतना कुछ करते हैं, और हमारे थैंक यू के उतने नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो मैं पिक्चर्स निकालती जा रही हूँ, और वैसे वैसे मन में आता जा रहा है टेलीपैथी कि ये इसको देनी है। उनको फ़ोन करती हूँ और वो कहते हैं हमें ऐसी पिक्चर चाहिए थी, हमें ऐसा पोस्टर चाहिए था, इस साइज़ का चाहिए था। वो चीज़ें उन लोगों के पास पहुँची, और जैसे ही मैंने देखा वो चरणों की पिक्चर मेरे को मिल गई। और मेरी हैरानगी की, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं अपना उस टाइम का वो बताने के लिए। वो ये तो गूंगे की मठियाई है। और मैंने वो सारी पिक्चर्स अपने घर में, मैंने बोला गुरुजी अब इनको रखवाना भी आपने है, लगवाना भी आपने है। जैसे जैसे वो पिक्चर्स मैं तो कौन थी वो लगती गई। और गुरुजी ने रोमा को यहाँ से एक दिन कहते कि जा गोविंदगढ़ होके आ। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पास ये खजाना आया है। और वो कहने लगी गुरुजी मेरे को जब मैं जाती हूँ कहते हैं कि गोविंदगढ़ होके आ, गोविंदगढ़ होके आ। तो मैंने उसको कहा कि तू आ जा। मैं समझ गई कि गुरुजी उसको क्या दिखाना चाहते हैं। और जब वो आई तो उसको मैंने ये सारे सुनाई सत्संग। और जब वो वापस गई तो गुरुजी को वो बोलने लगी गुरुजी वहाँ तो आपके चरणों की इतनी खुशबू, और वो परमानेंट खुशबू है, और इसका कनेक्शन वो मेरे ड्रीम के साथ है। हम लोग नहीं सोचते, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हमें कब क्या। और गुरु इतने महान हैं, इतने, हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। और वो हम जैसे निमाने तुझ, क्या कहूँ अपने लिए। तो मैं तो कहती हूँ हम तो वो पिग है जो चिक्कड़ में जाते हैं और फिर आते हैं। गुरुजी हमें साफ सुथरा करके बिठाते हैं, हम फिर चिक्कड़ में चले जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी को रोमा ने बताया तो गुरुजी कहने लगे केड़ी केड़ी चो खुशबू आंदी है। और उसका मेरे को फ़ोन आया कि गुरुजी ने तो ये कहा है। और उससे पहले मेरे को नहीं किसी और से आई। तो मैं भाग के सारे जगह खुशबू लेती हूँ। तो जो बच्चों के कमरे में गुरुजी ने लगवाई थी उसमें भी फ्रेगरेंस आ रही, ये तो गुरुजी की। और इनके साथ आके खैर बहुत लंबी लंबी
चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा गुरुजी जीके में थे, तो जब वापस हमारे को नहीं पता था, गुरुजी के प्रोग्राम तो किसी को भी नहीं पता होते, कहने लगे गड्डी लगाओ और हमने पंजाब चलना है। गड्डी लगाई और गुरुजी मेरे को हमेशा अपनी गाड़ी में बिठाते थे। और जब गुरुजी की गाड़ी के एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तब तो ऐसे लगता था कि बस अब ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए, इसके ज़्यादा तो मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं।